नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्रास्टा में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं, अपनी बात करें मैथ में, एसएससी जीडी की अपनी मैथ की बुक चल रही थी जिसमें अपना टॉपिक चला था सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण की बात करें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 64 तक हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 65 से हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ से शुरुआत करेंगे? 65 से करेंगे। और आज की क्लास में इस चैप्टर को हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि हम 65 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 65 में हमारे कुछ इस प्रकार से दे रखा है। सबसे पहले हमारे पास लिखा है बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर क्या लिखा है 17 प्लस का 8 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 5 एंड प्लस का 25 माइनस का 48 डिवाइड 6 प्लस का 12 एंड मल्टीप्लाई 2 हमारे पास दे रखा है। आपको पता है इस टॉपिक में मात्र एक ही तरीका अप्लाई करना होता है, जिसे बोलते हैं क्या, बोर्ड माउस बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चीज़ों को यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट यहाँ पर लेंगे। आप कहेंगे 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से तो 15 आया और आप कहेंगे 15 में 17 आप जोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 2 32। आप कहेंगे टोटल को हल करने से कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। बताइए इतना आप कर सकते हैं, 32 मिलेगा। आप आगे आएंगे। अब आप यहाँ पर ब्रैकेट में देखेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आप कहेंगे 6 का भाग देंगे 48 में कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 6 48 8 बार चला जाएगा। कितनी बार, 8 बार। माइनस का 8 आएगा, प्लस का 12 है तो प्लस के 12 में माइनस का 8 घटाएंगे तो आप कहेंगे प्लस का 4 बचेगा। लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे, अभी 12 घटा नहीं सकते, मल्टीप्लाई भी लगा, याद रखना। 6 का आप भाग देंगे तो यहाँ से माइनस का 8 आएगा, इसे काटेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा पहले। 12 दूनी 24, आप कहेंगे यहाँ से 24 आएगा। ये हमारे पास 25 है, ये 24 है। आप कहेंगे 24 24 एक 48, 48 एक 49, 49 में से आप 8 घटाएंगे, 49 में से आप 8 घटाएंगे तो 41 बचेगा। कितना बचेगा, 41। और बीच में क्या लगा प्लस, तो आप कहेंगे 41 बचेगा। इन सबको जोड़ेंगे तो आप फाइनली आपका आंसर आएगा। आप कहेंगे 2 1 3 आ जाएगा और 4 3 7 आएगा, यानी कि 73 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। 73 आपका क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आपको भी इसी प्रकार से करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 65 था। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, 66 में आप देखेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे, 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 का भाग देंगे 12 में तो आप कहेंगे 4 बार चला जाएगा, यहाँ से 4 निकलेगा। आप कहेंगे 18 हमारे पास अलग है, 18 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 4 से आप काटेंगे 4 बार कटेगा और 22 में से 4 घटा देंगे तो माइनस का 4 लिख देते हैं। आगे देखेंगे, आप कहेंगे माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 9, 9 में से 3 घटाएंगे माइनस का 6 आएगा, लेकिन बाहर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। बाहर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 6। 6 में से 4 घटाएंगे प्लस का 2 आएगा, 22 2 24। तो आप कहेंगे फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, तो आप कहेंगे 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 था। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। 67 में हमारे पास दे रखा है, आप कहेंगे पहले छोटा ब्रैकेट देखेंगे, 7 में से 6 घटाएंगे माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यानी कि आप कहेंगे इसे हटाकर माइनस का 1 हम लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप कहेंगे माइनस का 1 लिखेंगे। अब आप पहले क्या करेंगे, तो आप कहेंगे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये हटेगा और 1 का जैसे आप भाग देंगे तो पुनः ये 5 ही बना रहेगा। क्या रहेगा, 5 रहेगा। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्लस हो जाएगा। इसके बाद में आप करेंगे 8 पंचे 40 कर देंगे, 8 पंचे 40 करेंगे और 40 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। 49 5 54 आएगा। यानी कि आप इसे पूरा सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ से 54 निकलेगा। क्या निकलेगा, 54 निकलेगा। आप यहाँ पर 54 करेंगे तो आप कहेंगे 54 नीचे आ जाएगा। 9 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे 6 बार कटेगा। फाइनली हमारे पास ऊपर 6 मिला। आप नीचे देखेंगे तो आप कहेंगे पहले आप ऑफ हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। आप कहेंगे मल्टीप्लाई आएगा। अब ये 4 गुणा 4 यहाँ पर लिखा है, 4 गुणा 4 यहाँ पर लिखा है, कट जाएगा। आप कहेंगे 6/4 बचेगा। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, तो आप कहेंगे 3/2 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। 3/2 क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3/2 क्या होगा, राइट आंसर इसका आ जाएगा। 3/2 तो नहीं आ रहा है, 3/2 इसका राइट आंसर आना चाहिए। इसमें क्या आ रहा है, 1/30 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा।
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है क्वेश्चन नंबर ये लिखा है, आप कहेंगे पहले 2 का भाग देंगे 4 बार चला जाएगा। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। बाहर जैसे आप लाएंगे तो माइनस का 4 होगा और 3 में 3 और माइनस का 4 आप कहीं घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 1। लेकिन जैसे इसे बाहर लाएंगे तो आप कहेंगे ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब आप कहेंगे 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 प्लस का 1/2 कर देंगे और यहाँ पर क्या था आप कहेंगे प्लस का, इसे भी देखेंगे तो आप कहेंगे 3 से 3 काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। पहले क्या लिखा है तो आप कहेंगे 3 लिखा है, पहले क्या लिखा है तो आप कहेंगे 3 लिखा है। अब सबको जोड़ लेते हैं, 3 2 5 1 6, आप कहेंगे 6 प्लस का 1/2, 6 दूनी 12 13/2 आएगा। 13/2, 13/2 हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13/2 हमारे पास क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13/2 हमारे पास क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो आपको भी इसी प्रकार से करना था। इस सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें हमारे पास ठीक है, इस सवाल को एक बार और देख लेते हैं। 68 नंबर सवाल को इरेज कर दिया इसलिए, अगर इरेज नहीं करते, ठीक है, देखो बाकी आप बेसिक थे तो आपको आता ही, आप पूरा सोल्व करेंगे, आप पूरा बोर्ड भरेंगे, ठीक है, आप अपनी पूरी कॉपी भरेंगे, आंसर तो इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन आप अपनी सोच कैसे बदलेंगे वो चीज हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये 68 नंबर देख लेते हैं एक बार फिर से। 68 नंबर एक बार फिर से देख लेते हैं। 68 नंबर हमारे पास क्या लिखा है, लिखा है 3 प्लस का, 68 नंबर एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 प्लस का 1 प्लस 1/2, 1 प्लस का 1/2 माइनस का हमारे पास दे रखा है 3 और माइनस का 8/2 और यहाँ पर दे रखा है प्लस का 1/3 प्लस का 2/3 दे रखा है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। तो आप कहेंगे इसमें सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे, 3 को आप ऐसे लिखेंगे प्लस का, यहाँ पर आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे 2 एकम 2 1 3/2, आप कहेंगे इसे 3/2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आते हैं, अब आप यहाँ पर देखेंगे 2 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 4 आएगा, माइनस का 1 घटा देंगे तो 3 घटाएंगे 1 बचेगा, माइनस का 1, लेकिन बाहर आएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, बाहर आएगा तो प्लस का 1 आएगा, प्लस आप कहेंगे यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर बचेगा हमारे पास क्या 3/3, तो आप कहेंगे 1, यहाँ से काट के आप 1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 3 लिखेंगे प्लस का, इसके बटे 1 मानेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि 3 एकम 3 प्लस का 2 एकम 2 बटे 2 एकम 2 प्लस का 1 करेंगे। 3 लिखेंगे प्लस का, आप कहेंगे 3 2 5, 5/2 आएगा, प्लस का 1 आएगा। इसके बटे 1, इसके बटे 1, एलसीएम 2 आएगा हमारे पास, 2 का भाग देंगे तो जाएगा 6 बार प्लस 5 बार प्लस का 2 बार, 6 5 11 तो 13, 13/2 इसमें आएगा, यानी कि 13/2 अपने उसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, बेसिक से करेगा, कैसे भी करे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 68 था। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 68 के बाद में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 69 की बात कर लेते हैं। 69 में आपसे क्या पूछा गया है, 69 क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 1/2 ऑफ 1/3, 1/2 ऑफ 1/3, 1/2 ऑफ 1/3 माइनस का 2/3 माइनस का 2/3 ऑफ हमारे पास दे रखा है 4/5, 4/5 दे रखा है। फिर दे रखा है हमारे पास प्लस का 4/7 प्लस का 3 ऑफ हमारे पास 7/2 दे रखा है। ठीक है, इसे देख लेते हैं, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, तो देख लेते हैं इस सवाल को भी। आप कहेंगे सबसे पहले ऑफ का मतलब असल में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। आप कहेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 1/3 दूना 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का आप यहाँ पर भी कहेंगे मल्टीप्लाई, आप कहेंगे 4 दूनी 8/3 5 15, 8/15 आ जाएगा, 8/15 करेंगे प्लस का। आप यहाँ पर देखेंगे 4 का जैसे 7, 4 में 7 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 4/7 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे 7 का 21/2 आ जाएगा, 21 बटे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 21 बटे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब इसके बाद आप सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एलसीएम कितना आएगा। आप इसमें एलसीएम लेने का प्रयास करेंगे तो बताइए एलसीएम में कितना लें।
तो आप एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, दो दो सबसे कॉमन हो रहा है तो दो तो अलग हो जाएगा, 3 3 5 15, 15 7 105, 105 गुणा 2 करेंगे, 105 गुणा 2 करेंगे तो आप कहेंगे 2 पंचे 10, 210 एलसीएम लेते हैं, 200 आप 10 एलसीएम लेंगे, 6 से काटेंगे कितनी बार कटेगा तो आप कहेंगे 36 18 और 3 बचेगा 56 30, तो यानी 35 बार चला जाएगा, 35 बार जाएगा, 35 आप लिखेंगे माइनस का, 15 का भाग देंगे तो कितनी बार, 15 कम 15 6 और 60, 15 चौको 60, 15 कम 15 15 यानी 14 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 14, 14 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 अट्ठे कितना होता है 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, आप 112 लिखेंगे प्लस का, 7 से काटेंगे 30 बार जाएगा, 3 चौको 12 120 हो जाएगा, प्लस आप 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 21 दूने 42, 42 गुणा 21 आप करेंगे, 21 और 42 का आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 दूना 42, 21 चौको 84, 84 और 4, 84 और 4 कितना हो जाएगा 88, 882 आएगा आपका, कितना आएगा 882 आपका आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे 8 2 और 2 4, लेकिन इसमें देखो घटा देना है तो आप कहेंगे 2 यहाँ से लेंगे 5 यहाँ से लेंगे, 5 2 7 में से आप क्या करेंगे 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। फिर आप देखेंगे 8 हमारे पास लिखा है, 8 2 10, 10 3 13 में आप 1 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 12 की कैरी हमारे पास 1 रहेगा। आप कहेंगे 8 लिखा है और 8 के बाद में एक 9 लिखा है, एक कैरी हमारे पास था 10, 10 में से आप क्या करेंगे 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना आएगा 900 हमारे पास 25 आएगा, बटे हमारे पास क्या लिखा है 210 लिखा है। इसे आप 5 से काटेंगे तो 5 दूने 10, 21 दूना 42, नीचे 42 आएगा, ऊपर 5 से काटेंगे 5 एकम 5 4 5 40 55 25। ठीक है, और भी 3 से कटे तो काटना अब नहीं कटेगा, तो 185 बटे हमारे पास क्या आएगा 185 बटे हमारे पास जितना आ रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, अगला प्रश्न हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है सवाल, अगले सवाल की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास क्या दे रखा है, 70 हमारे पास दे रखा है 2 × 7, 2 × 7 डिवाइड 14 ऑफ 4 माइनस का 5, 4 माइनस का 5 डिवाइड 4, 4 माइनस का 5 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस का 11, 9 माइनस का 11 प्लस का 2 माइनस का 2 × 6 और डिवाइड हमारे पास लिखा है 8 और फिर क्या लिखा है ऑफ 3। ठीक है, इस सवाल को देख लेते हैं। आप इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑफ हटाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे आप यहाँ से लगाएंगे तो एक हमारे पास नंबर ये अलग हो जाएगा, दूसरा हमारे पास नंबर ये अलग हो जाएगा और तीसरा हमारे पास ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप ऑफ हटाएंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो बताइए दोनों संख्या नीचे आ जाएंगी, तो आप कहेंगे जैसे दोनों संख्या नीचे आएंगे आप 2 से काटेंगे 2 बार, 7 से काटेंगे 2 बार, कहीं ना कहीं 1 बटे कितना आएगा 2 दूनी 4 आएगा, 1 बटे कितना आएगा आप कहेंगे 4 आएगा, माइनस लगा देंगे। 11 में से 9 घटाएंगे माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा और हमारे पास क्या होगा ये हमारे पास 4 नीचे आ जाएगा, -2 से आप 4 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे प्लस हो जाएगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 11 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, ये नीचे आ जाएगा तो आप कहेंगे हमारे पास क्या लिखा है 5 गुणा -2/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा तो 4 तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 क्यों आएगा, यहाँ पर कितना आएगा आप कहेंगे हमारे पास 2 रहेगा, 4 नीचे आ जाएगा तो 5/2 आप करेंगे, कितना करेंगे 5/2 कर देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे आप प्लस का 2 आपका सबसे अलग लिखा है ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर आप सोल्व करेंगे, पहले आप क्या करेंगे ऑफ को सोल्व करेंगे, ये दोनों संख्याएं किसके नीचे आ जाएंगी इसके नीचे आ जाएंगी, तो आप बटे का चिन्ह लगा सकते हैं। आप क्या करेंगे 2 से काटेंगे 8 को 4 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार, माइनस का 1/2 बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है, माइनस का 1/2 बच जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसके बटे 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल 1 बचेगा, प्लस का 2 दूनी 4 2 पंचे 10 करेंगे, प्लस का 4 से कैंसिल 4 दूनी 8 हो जाएगा,
माइनस का 2 से काटेंगे 2 बार, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, आप कहेंगे 10 8 18 19 19 में से आप क्या करेंगे 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17 बटे कितना आएगा 4 आएगा, और 17 बटे 4 आपका क्या राइट आंसर है। 17 बटे 4 ये क्या होगा, आप सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं। 71 में क्या दे रखा है, जरा उसकी में चर्चा कर लेते हैं। 71 में हमारे पास दे रखा है 43 प्लस 2/7 28, 2/7 ऑफ 28, आगे माइनस का 7 होल अपन 72 8 गुणा 2.5 माइनस का 1/8 और ऑफ फिर हमारे पास दे रखा है 4/3 माइनस का 8/9, ठीक है। ये देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे पहले आप ऊपर सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे इसका असल में मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 7 से काटेंगे 4 बार कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 43 के साथ में 1 जोड़ेंगे 44, यानी कि ऊपर हल करने पर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 44 आएगा। ऊपर हल करने पर कितना आएगा 44 आएगा। अब आप नीचे देखेंगे, आप कहेंगे 8 का भाग देंगे तो 8 9 72 आ जाएगा, 8 9 72 आएगा, और इस 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 9 5 45 की 5 हमारे पास कैरी 4, 9 दूनी 18 4 22 आ जाएगा, 18 4 22 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 8 एकम 8 एक 9 बटे आप कहेंगे 8 आ जाएगा, कितना आएगा 9/8, इसे अलग सोल्व कर लेते हैं तो आप कहेंगे 9 बटे कितना आएगा 8 आ जाएगा, इसका माइनस का आएगा, माइनस का 9/8 लिखा है, इसे आप सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे एलसीएम 9 हमारे पास आएगा, 3 से काटेंगे 3 बार 3 चौको 12 माइनस का 8 आएगा, 12 में 8 घटाएंगे 4/9 आएगा, कितना आएगा 4/9 आएगा, बाहर जैसे निकलेगा तो 4/9 आ जाएगा, ठीक है 4/9। आप 9 से 9 काटेंगे, 4 से काटेंगे 1/2, फाइनली आपके पास क्या आएगा, आप कहेंगे 1/2 आएगा। असल में 1/2 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 2 का भाग देंगे तो 0.5 होता है, क्या होता है 0.5 होता है। 22.5 में आप कहेंगे कि हमारे पास 0.5 जाएगा तो 22 बचेगा, 22 दूना कितना आएगा 44, इसलिए आपका आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। आप कहेंगे 22.5 में आधा चला जाएगा, 22 बचेगा, 22 का भाग देंगे 44 में कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे ये चला जाएगा 2 बार, 22 दूनी 44, तो आपका 2 क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। 1/3 गुणा 4 प्लस का 1/4 गुणा 5 प्लस का 1/5 गुणा 6, ऐसे ही चलता रहेगा, और अंत में लिखा है हमारे पास प्लस का 1/20 मल्टीप्लाई 21। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप इसे क्या लिख सकते हैं 1/3 माइनस का 1/4 लिख सकते हैं, प्लस 1/4 माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 माइनस का 1/6, ऐसे चलता रहेगा, 1/20 माइनस का 1/21। आप कहेंगे ऐसे कैसे लिख दिया तो समझेंगे। आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 4 एकम 4 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाएंगे, बोलिए 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, और 4 3 12 यही तो लिखा है, 4 3 12 लिखा है कि नहीं लिखा है। आप इसे इस रूप में लिख सकते हैं। ये लिखने से फायदा क्या होगा, तो आप कहेंगे फायदा ये होगा 1 4 1 4 1 5 1 5 1 6 कैंसिल, 1 20 कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे आपके पास 1/3 बचेगा, और यहाँ से 1/21 बचेगा, 1 क्या बचेगा 21 बचेगा। आप 21 एलसीएम लेंगे, 3 से काटेंगे 7 बार जाएगा, माइनस का 1 आएगा, तो आप कहेंगे 6/21 आएगा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 3 7 21, तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा 2/7 आएगा, ठीक है। आपका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2/7 हमारा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक किसी भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है। आज मैं इस बुक का ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, इसे आज हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात करें तो 74 नंबर की बात करें। 74 में दे रखा है हमारे पास 3 × 2, 74 नंबर क्या दे रखा है
3 × 2 दे रखा है, 3 × 2 डिवाइड 3/2 डिवाइड 3/2। इसके बाद में दे रखा है 3/2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड हमारे पास दे रखा है 5 प्लस का 5 × 5 डिवाइड 5/5 माइनस का 5 डिवाइड 10 ऑफ। इसके बाद में यहाँ पर ऑफ दे रखा है 1 कितना 5 और ये बंद करने के बाद लिखेंगे प्लस का 2 डिवाइड इसके बाद में 7/2। ये हमारे पास दे रखा है 7/2 दे रखा है। ठीक है, देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। कैसे कटेगा, आप कहेंगे 3 × 2 लिखा है और जब होता है दोनों संख्या नीचे आ जाती है तो ये तो पूरा कट गया। आप कहेंगे हमारे पास यहाँ से केवल 3 बचेगा, 3 लिख देंगे। आगे ब्रैकेट के अंदर देखेंगे क्या चल रहा है। आप देखेंगे ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आप ऑफ को हटाएंगे, ब्रैकेट यहाँ तक है, आप पहले क्या करेंगे ऑफ को हटाएंगे। आप जैसे ऑफ देखेंगे दोनों संख्या नीचे आएंगे तो आप कहेंगे ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे 5 अंदर बचेगा, 5 मैंने लिख दिया। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ऑफ जैसे हटाएंगे तो आप कहेंगे हमारे पास क्या आएगा, आप जैसे ऑफ हटाएंगे तो ये संख्या दोनों कहाँ पर आएंगे नीचे, क्योंकि ये हमारा पूरा कैंसिल हो गया तो कहीं ना कहीं एक बचा होगा, है ना, एक तो बचा ही होगा। आप कहेंगे एक बचा होगा और ये दोनों संख्या नीचे आ जाएंगी। कौन कौन सी, ये हमारे पास है ना, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो गया तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या बचा होगा, यहाँ पर हमारे पास एक क्यों बचा होगा तो कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे माइनस का 5 है हमारे पास और डिवाइड 10 आप ये लिखा है हमारे पास, आप माइनस का 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, माइनस का 5 लिखेंगे। साथ ही साथ आप डिवाइड के चिन्ह मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आप कहेंगे 10 वाला नीचे 5 वाला ऊपर, तो आप कहेंगे कि हमारे पास क्या आएगा 1/10 आएगा और गुणा में क्या आएगा 5 आएगा, गुणा में क्या आएगा 5। ब्रैकेट बंद करेंगे 2। इसके बाद आप देखेंगे आप कहेंगे 2 7 दोनों नीचे आएगा, 2 से आप 2 काटेंगे तो प्लस का यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 7 बचेगा, प्लस का क्या बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, आगे देखो 3 आप लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे आप 5 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा तो अंदर आएगा 5 माइनस का कितना आएगा, सब कुछ कट गया 5/2 आएगा, 5/2 प्लस का आप क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। आप यहाँ पर 3 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर आप कहेंगे इसके बटे को मानेंगे 5 दूनी 10, 10 पे 5 घटाएंगे 5/2, 5/2 आएगा और प्लस का क्या लिखा है 7 लिखा है। आप पहले क्या करेंगे, आप इसे सोल्व कर लेंगे, है ना। 7 तो हमारे पास अलग है तो आप क्या करेंगे पहले इसे सोल्व करेंगे। जैसे आप इसे सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे 2 ऊपर चला जाएगा तो आप कहेंगे 3 × 2/5 आएगा प्लस का 7 आ जाएगा। तो देखिए 3 दूना 6, आप कहेंगे 6 कितना आएगा 5 आएगा प्लस का 7 आ जाएगा। इसके बटे 1 मानेंगे, है ना, इसके बटे आप क्या मानेंगे 3 दूना 6/5 आ जाएगा प्लस का 7 आ जाएगा। इसके बाद बटे आप 1 मानेंगे तो आएगा 6 कम 6 7 गुना 35, 35 से 41 बटे कितना आएगा 5 आएगा। 41/5 क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 74 था। ठीक है, इसमें सब कुछ कटना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, यहाँ तक तो हमारे पास सही था। इसके बाद देख लेते हैं, आप कहेंगे यहाँ पर ब्रैकेट लगा है लास्ट में, इसमें ब्रैकेट लगे, आप इसे पहले सोल्व कर लेते हैं। आप 3 को ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप कहेंगे 7 दूनी 14, 5 19/2 नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं सवाल में हमारे कुछ ना कुछ एरर तो हो रही है, कुछ ना कुछ तो एरर हो रही है। देख लेते हैं इसे एक बार। आप कहेंगे हमारे पास ये बना रहेगा ना 5/2 हमारे पास है, 5 माइनस का 5/2 है, 5 से 5 से सब कुछ कैंसिल हो गया था, 5/2 आया था प्लस 7 हमारे पास अलग था, 7 ही तो था हमारे पास। ठीक है, आप देखेंगे 2 पंचे 10, 5 में 5 घटाएंगे 5/2 आ जाएगा, 5/2 लिखेंगे प्लस का 7 लिखेंगे। इसके बाद में हमारे पास ये आ जाएगा, इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इस सवाल को। ठीक है, हो सकता है कहीं थोड़ी सी एरर कर दी गई हो। एक बार इस सवाल को फिर से देखेंगे। आप देखेंगे सबसे पहले तो आप कहेंगे ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो आप कहेंगे 3 बचेगा, डिवाइड लगा देंगे, अंदर बात करेंगे। आप कहेंगे ये हमारे पास कैंसिल, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना 5 बचेगा। ठीक है, माइनस का 5 लिखा है, माइनस का 5 लिखेंगे, डिवाइड हमारे पास लिखा है 10, ऑफ हमारे पास 1/5 लिखा है, प्लस का यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो 7 नहीं बचेगा, 1/7 है। वही तो गलती कर रहे थे, सवाल पूरा सही था,
7 नहीं बचेगा, 1/7 आएगा। ठीक है, सवाल अपना पूरा सही था, 1/7 आएगा। आप कहेंगे 10 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, इसे हटाएंगे तो आप कहेंगे 5 ऊपर जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे थे, 1/7 है यहाँ पर। आप कहेंगे 3 डिवाइड हमारे पास आएगा, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 पंचे 10 और 10 में 5 घटाएंगे, 5/2 आएगा। कितना आएगा? 5/2 आएगा, प्लस यहाँ पर कितना आएगा? 1/7 आएगा, 1/7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कहेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, तो आप कहेंगे 2 3 6 कितना आएगा? 5 आएगा, प्लस का 1 कितना आएगा? 7 आ जाएगा, 1 कितना आएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 छंग हमारे पास कितना आएगा? 7 छंग 42 और 42 5, 42 5 कितना आएगा? 42 और 5, 7 छंग 42, 42 5 47/35। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार क्या करना, इस क्वेश्चन को बेसिक से कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्या करना, इस क्वेश्चन को बेसिक से कर लेना। हालांकि मैंने डायरेक्ट चीजें आपको बताई है, ये आपके लिए क्या रहेगा? HW रहेगा। आप इसे बेसिक से करेंगे तो आ जाएगा, हालांकि ऐसे प्रयास करेंगे तो आपका जरूर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला सवाल। ये सवाल आपके लिए HW है, आप बेसिक से करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने आपको चीज़ों को डायरेक्ट करना सिखाया, आप डायरेक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक सवाल आपके लिए, क्योंकि आज हमें क्या करना है, इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। हमारे पास 2 सवाल बचे हैं, तो इन सवालों, वो सवाल हमारी आंखों के सामने आने चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, जल्दी से दोनों क्वेश्चन और कर लेते हैं। 75 नंबर लिखा है 2 से 1/9, 2 से 1/9 लिखा है, 2 से 1/9 डिवाइड हमारे पास लिखा है, और अंदर क्या लिखा है? 3 से 5/6, 3 से 5/6 माइनस का 2/3, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या लिखा है? मल्टीप्लाई हमारे पास लिखा है 6 से 1/2, 6 से 1/2 और माइनस का 2 से 1/3, माइनस का 2 से 1/3 लिखा है। इसे सोल्व करना है, तो देख लेते हैं सवाल को। आप कहेंगे यहाँ पर क्या आएगा? 9 दूनी 18, 19/9, 19 कितना आएगा? तो आप कहेंगे 9 आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। आप यहाँ पर जैसे आएंगे तो आप कहेंगे पहले से सोल्व करेंगे, तो आप कहेंगे 6 दूनी 12, 13/2, इसे आप क्या बोलेंगे? आप इसे 13/2 बोलेंगे। 3 दूना 6, 7/2, आप इसे क्या बोलेंगे? 7/2 बोलेंगे। ठीक है, 13 में से 7 घटाएंगे, 6 बचेगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो आप कहेंगे इसका मान 3 आ जाएगा। इसका मान कितना आएगा? 3 आएगा। इसे मिलाकर आप क्या लिखेंगे? 3 से आप 3 काट देंगे, 3 से आप 3 काटेंगे तो आप कहेंगे 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18, 18 5 कितना होगा? 23, 23 आप 6 लिखेंगे, 23 आप क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? तो हमारे पास 2 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12, 23 में 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 11 बचेगा। आप कहेंगे 11 कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 11/6 आ जाएगा। ठीक है, 11 कितना आएगा? 6 आ जाएगा हमारे पास। नहीं, 11/6 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 11/6 नहीं आना चाहिए। आप देखेंगे 6 दूनी 12 है ना, तो एक बार सवाल को इरेज गलत कर दिया, देख लेते हैं सवाल एक बार पूरा लिखेंगे। ठीक है, इरेज नहीं करेंगे, इस बार पूरा लिखेंगे। तो देखो, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 से 1/9, 2 से 1/9। इस बार क्वेश्चन को इरेज नहीं करेंगे। ठीक है, इरेज करने से चीज फिर मिसमैच होने लगती है। 3 से 5 कितना लिखा है? 6 लिखा है, माइनस का 2/3 लिखा है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या लिखा है? 6 से 1/2 माइनस का 2 से 1/3। ठीक है, ये हमारे पास लिखा है। देख लेते हैं सवाल को, तो देखेंगे आप 9 दूनी 18, 19 आप क्या बोलेंगे? 19 आप बोलेंगे 9, 19 आप क्या बोलेंगे? 9 बोलेंगे। डिवाइड अंदर आएंगे, अंदर आप पहले से सोल्व करेंगे तो 3 इसे आप ऐसे लिख देते एक बार, 6 18, 18 5 23 क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। माइनस का आप 2 क्या करेंगे? 3 करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप कहेंगे 6 दूनी 12, 13 कितना आएगा? 2 आएगा। माइनस का 3 दूना 6, 7 कितना आएगा? 2 आएगा। 7 कितना आएगा? 2 आएगा। 19 आप 9 ऐसे लिखेंगे, अंदर लिखेंगे आप कितना? 23/6 लिखेंगे, माइनस का 2 गुणा 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई। आप देखेंगे 13 में से 7 घटाएंगे, 6 बचेगा, 6 में 2 का भाग देंगे, 3 आएगा। फाइनली आपके पास क्या आएगा? 3 आएगा। अब 3 लिखेंगे, 19 आप 9 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे 3 से काटेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 से आप क्या करेंगे? 3 को काटेंगे, अंदर क्या बचेगा? 23 हमारे पास 6 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। 23/6 माइनस का 2 बचेगा। 19 आप 9 लिखेंगे, 19 क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे? डिवाइड लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर, 6 दूनी 12 करेंगे, 23 में से आप क्या करेंगे? 12 माइनस कर देंगे,
तो हमारे पास एक बचेगा, एक बचेगा, यानी कि 11 बचेगा। कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 11 बटे कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। 11 बटे कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे, इसे पलटेंगे तो आप कहेंगे 19 बटे 9 लिखा है, मल्टीप्लाई 6 बटे कितना आएगा? 11 आएगा। यहाँ पर 19 आना चाहिए, ठीक है, 19 आना चाहिए। ये क्वेश्चन में कुछ तो एरर है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ तो हमारे एरर दे रखा है। 2 से 1 बटे 9, और ये हमारे पास